है। अभी तक एक मैं न्यूज में पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था कि पूर्व की सरकार 2014 के पहले जो थी 56 लाख करोड़ कर्ज ली थी, और अभी के जो मौजूदा 9 साल में। साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंचे हैं सिवान जिला में। एक ऐसे युवा समाज सेवी और एक ऐसे नेता के तौर पे आज पूरे सिवान में नहीं पूरे बिहार में अपनी पहचान बना चुके हैं। पेशे से एक इंजीनियर के तौर पे प्रसिद्ध हैं, लेकिन कहने के तौर पे जिस तरह सामाजिक को लेकर, सामाजिक अनमोल चीज को इन्होंने अपने धारणा में लेकर और समाज की उन्नति के लिए इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, और पार्टी ज्वाइन करके उस पार्टी को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हुए आज इनको बड़ी उपलब्धि में हासिल हो चुकी है। हम बात करेंगे कि आरजेडी पार्टी की तरफ से सिवान जिला के ये वर्तमान जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, और सबसे कम उम्र में इन्होंने जो साबित किया, इससे पहले बहुत सारे जिला अध्यक्ष लोग आए हैं, लेकिन किसी की पहचान की बात करें तो सिवान के लोग के बारे में नहीं पता था। लेकिन इनकी जैसी उपलब्धि मिली सिवान की जनता के साथ, इनका जो अध्यक्ष पद मनोनीत हुआ वो पूरा बिहार में चर्चा का विषय बन गया कि ये ऑलरेडी मुखिया भी रह चुके हैं और इंजीनियर के तौर पे पद पे सम्मिलित थे, और आज इन्होंने साबित कर दिया कि हमें जिस तरह से समाज के लिए काम करना है और बेहतर काम करना है। अच्छा, आज का जो बैठक रहा इंजीनियर जी, हम इंजीनियर इसलिए कहेंगे कि आप इंजीनियर हैं और अपना पेशा, आपका जो जॉब छोड़कर आपने राजनीतिक जीवन जीने का प्रयास किया और जीवन को आपने सफल भी कर दिया, लोगों को बीच में अपना धरना बुलाकर अपने बेहतर काम भी किया। तो सबसे पहले आपको जिला अध्यक्ष बनने पे हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। क्या धारणा रहा आपका, मतलब जिला अध्यक्ष बन गए हैं तो कितनी बड़ी चुनौती आपको मिल रही है इस बार? देखिए, हर चीज में चुनौती तो रहता ही रहता है। आप एजुकेशन के फील्ड में जब तैयारी करते हैं किसी चीज का, या आप कोई भी दुकान चलाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, हर चीज में चुनौतियां रहती है। चुनौतियों से भागना थोड़ी है, चुनौती है उसको स्वीकार करना है, अच्छा काम करना है। एक सवाल ये है कि इसके पहले जितने भी जिला अध्यक्ष आए लोग इस तरह का कार्यक्रम जो आप आज कर रहे हैं, एक समीक्षा बैठक किए हैं, एक बैठक किए हैं और हमेशा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी बातों को, अपने विचारों को और जनता को जो मूल रूप से धारणा उनकी है वो आवाज उठा रहे हैं आप। तो क्या लगता है कि इतनी जो आपने तैयारी किया है, ये सब आपको ट्रेनिंग कहाँ से लिए हैं इस चीज को? पहले से ही मैं पार्टी के कार्यक्रम में भागीदारी लेता था और पहले से होते रहा है, और भी बेहतर करने का मुझे प्रयास है कि और भी बेहतर मैं करूं। लालू प्रसाद यादव जी का कल उनका बर्थडे, सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस, क्या समाज को और हमारे देश को एक मैसेज देंगे? जी, कल हम लोग प्रत्येक प्रखंड स्तरीय और पंचायत में जा करके हमारे समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए लोग जो हैं, गरीब जो लोग हैं, उनके बीच बैठेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे और खिलाएंगे और उनके बीच अपनी बातों को रखेंगे और रख करके बात रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अपनी बात जैसे हम अपने परिवार में जैसे बैठते हैं, परिवार में जो बात करते हैं वो हमारे परिवार है। परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो क्या चीजें बाहर चल रही है, अनभिज्ञ हैं, वो बताने का काम करेंगे। जो फांसीवादी सरकार है ये 9 साल बेमिसाल कह रही है, ये 9 साल महा बेकार है। 2 करोड़ युवाओं की रोजगार की बात की थी है। अभी तक एक मैं न्यूज में पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था कि पूर्व की सरकार 2014 के पहले जो थी 56 लाख करोड़ कर्ज ली थी, और अभी के जो मौजूदा 9 साल में इसने 46 लाख करोड़ का 86 लाख करोड़ इसने कर्ज लिया। और एक और चीज है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 32,000 का कर्जा हो गया है इस पूरे देश में। तो ये सब चीज बताने की जरूरत है हमारे लोगों के लिए। आपने क्यों ज्वाइन किया आरजेडी? क्योंकि जिस तरह से आप जिस समाज से आते हैं और आपके समाज के लोग मतलब एक जिस अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया, तो एक तरीके से बहुत सारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग कहते हैं कि आरजेडी एक राजतंत्र के तौर पे एक होता हुआ एक विरासत है। तो इस तरह से एक मैसेज गया कि नहीं, विपिन कुशवाहा जी दूसरे मतलब जाति से आकर एक इस पार्टी में सम्मिलित हुए, तो एक बड़ा मैसेज भी गया है। तो लगता है कि मतलब आरजेडी पार्टी सभी का विचारधारा को लेकर चलने वाली A to Z पार्टी है। और मैं अभी ऐसे नहीं, मेरे फादर जो है, मैं दूसरी पीढ़ी हूँ आरजेडी में। मैं इतने अच्छे जगह से पढ़ के आकर के इस पार्टी में ज्वाइन किया हूँ, और जो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, जो समाजवाद के विचारधारा पे चलते हैं, यही मेरा भी विचारधारा है। मेरे फादर की भी यही विचारधारा थी कि इस पार्टी में थे। मैं दूसरा जनरेशन हूँ। एक सवाल ये भी है कि जो पार्टी के सर्वोपरि अध्यक्ष होते हैं, सिवान की बात कर रहा हूँ, और सिवान में सबसे बड़ा एक औहदा आपको सीट मिला हुआ है अध्यक्ष पद का, तो ये भी मतलब यूं आता है कि पार्टी के जितने सुप्रीमो है उनको एक मैसेज दिया जाता है कि लोकसभा को लेकर या विधानसभा को लेकर जो ऐसे व्यक्ति का चेहरा बताना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भूमिका होगी कि आपको मतलब पूछा भी जाएगा कि आप सिवान से किसको मतलब चयनित करने का प्रयास कर रहे हैं लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए। तो क्या लगता है कि किसे आप डिफेंस करेंगे? मुझे तो इस प्रकार की भी सूचना आई नहीं है, लेकिन नहीं है हमारा इस प्रकार की सूचना आई नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए भूमिका।
जो ग्राउंड लेवल पे, जो ग्रास रूट पे जो व्यक्ति रहता है, जो समाज में जाकर के बात करता है, देखता है कि इसमें क्या चीजें हैं, उससे पूछा जाना चाहिए कि भाई वहां पे आपने क्या चीज देखा, आप इसके बारे में बताइए। ये होना भी चाहिए। लेकिन हमारे जो नेता हैं आदरणीय, तो बदलाव में क्या मतलब चाहती है? बदलाव अगर मान लीजिए पार्टी को नीतीश कुमार को लेकर, आरजेडी को लेकर, दोनों पार्टी 15-15 साल सेवा अपना दी है बिहार में, तो लगता है कि दोनों पार्टी का, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बदलाव मतलब किस सेंस में, सरकार की बदलाव, ये सरकार की बदलाव, जो भी उस प्रकार की सोच वाले हो, समाजवादी सोच वाले लोग हैं, वो बदलाव नहीं चाहते हैं। वो इसी सरकार को देखना चाहते हैं जो मौजूदा सरकार है। जनसुराज के बारे में जानते हैं? जब मुझे नहीं पता है उतना उनके बारे में डिटेल्स नहीं पता, उतना डिटेल्स नहीं पता है। पार्टी नहीं है हमारी, लेकिन हमारी एक तरीके से लग रहा है कि पार्टी जिसे काम कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं पार्टी नहीं है। तो लगता है कि उनकी जो भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं बिहार में, तो वो अपना एक ढांचा ला सकते हैं क्या बिहार में? अब उनका क्या है सोच, क्या थॉट है, क्या रोड मैप है, मुझे नहीं पता है। पार्टी उनसे उनके मतलब विचारों से आप लोग अभी तो उच्च स्तरीय बात है कि यदि वो किसी के साथ काम किए हैं, अब क्या किए हैं नहीं किए हैं वो लोग उच्च लेवल की बात है, वो अपना बैठ करके करेंगे। लेकिन मुझे सीवान की जनता से क्या मैसेज देना? मैं सीवान की जनता से यही मैसेज देना चाहूंगा कि मुझे सपोर्ट करें, हमारी राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने में मेरी जहां पे भी जरूरत पड़े मुझे बुलाएं। मैं हमेशा उन गरीबों और पिछड़ों शोषितों के समक्ष उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहूंगा। यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मुझे जरूर याद। हमने बात किया जिला अध्यक्ष से, तिवारी से, और इस पार्टी में आगे हैं, उनके विचारों से आप सहमत हैं? क्या करना चाहेंगे? वो अपने विचारों को व्यक्त किया, आपका विचार क्या है? हम लोगों का विचार है कि हम लोगों के साथ जनता जुड़े, और हम लोगों की विचारधारा जो है गरीबों का विचारधारा है। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, उनको लेकर क्या शुभकामनाएं चाहिए? कल लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। हम लोग का विचार है, हम लोग का मन है कि उनके जन्मदिन पर गरीबों के साथ मिलजुल कर खाना खाएं, और हम लोग एक दूसरे को समझे कि हम लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं, और हम एक दूसरे के परस्पर साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। दलित, शोषित, वंचित लोगों के साथ हम लोग साथ से साथ रहने का काम करेंगे, और गांव, प्रखंड स्तर पर हम लोग खाना खिलाने का काम करेंगे। चलिए, दीपक यादव, जिला प्रखंड।